नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार टारगेट एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हमको पहला हेडिंग ये देखना होता है कि अभिकारक तथा उत्पाद, यानी कि अभिकारक और उत्पाद को देखेंगे। जिससे अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले जो भी हमारा पदार्थ होता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद से जो भी चीज़ मिलता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ स्क्रीन पे, एक रासायनिक अभिक्रिया में मूल पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो जो इस रासायनिक अभिक्रिया से गुजर रहा है वो हमारा क्या होगा? अभिकारक होगा। क्या होगा बेटा? अभिकारक होगा। अब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद से जो भी हमारा पदार्थ बना हुआ है वो हमारा उत्पाद कहलाएगा। वही लिखा हुआ है, जबकि अभिक्रिया के दौरान बने रासायनिक पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि जो अभिकारक का पार्ट है, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। ए और बी दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? मान लेते हैं सी और डी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सी और डी। तो यहाँ पे ए और बी हमको क्या कहेंगे? यहाँ पे हम इसको अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो हमारा सी और डी बना हुआ है, सी प्लस डी, ये हमारा क्या होगा? उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद को समझ गए। यानी कि एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले जो भी पदार्थ हम लेते हैं वह अभिकारक होगा, और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद से जो चीज़ हमको प्राप्त हो वो उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला हेडिंग हमारा है इस चैप्टर में रासायनिक समीकरण। क्या बेटा? रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई अगर अभिक्रिया हो, अगर कोई अभिक्रिया हो, उसका जो संक्षिप्त रूप है, यानी कि जो जो संक्षिप्त रूप है उसको क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण। जैसे कि अगर एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या है? मैग्नीशियम प्लस का ऑक्सीजन। अगर इसको देखेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, यानी अभिक्रिया कर रहे हैं। तो अभिक्रिया तो इतना शॉर्ट होगा नहीं, तो ये ब्रॉड है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को अगर रिएक्शन करा देते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं, तो क्या मिलता है हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, तो क्या बताओगे? मैग्नीशियम प्लस का ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट कहते हैं। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है ये हमारा उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बना हुआ है। तो नीचे हम लिख दिए हैं मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जो कि क्रिया करता है अभिकारक कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यही दोनों मिल करके क्रिया कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? अभिकारक। और इसकी अभिक्रिया से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद कहलाता है। यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पे क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। रासायनिक समीकरण को किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त रूप है उसको क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण। यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लिए हैं,
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या है, अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो हम लोग अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। अगला हेडिंग है बेटा कि संतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण, यानी कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको संतुलन करना देखना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, तो बेटा संतुलित का मतलब ये होता है कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहाँ पे एक राइट में होता है जिसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, एक लेफ्ट में होता है, सॉरी, जो लेफ्ट में होता है उसको अभिकारक कहते हैं, जो राइट में होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो अगर समीकरण संतुलित है तो हम लोग ये देखेंगे कि जितने, इस मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष हो गया, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे ये हम चेक करेंगे कि जितने भी परमाणु हमारे लेफ्ट में है उतना ही परमाणु हमारे राइट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कहेंगे कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। अगर दोनों साइड में सेम परमाणु मिल गए तो क्या होगा, यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं, लेफ्ट में देखेंगे जिंक, जिंक हमारा कितना है, जिंक लेफ्ट में दिख रहा है हमारा एक, तो क्या होगा, जिंक हमारा एक हो गया। अगर राइट में देखते हैं जिंक को तो जिंक यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी जिंक हमारा एक ही है। दूसरा एटम को क्या लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, क्या लेंगे, हाइड्रोजन। लेफ्ट में जो हाइड्रोजन है वो हमारा कितना दिया हुआ है, दो, लेफ्ट में हाइड्रोजन दो हो गया। वैसे ही राइट में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, दो हो गया। यानी कि जो जिंक है और हाइड्रोजन है दोनों अपने आप में संतुलित है। लेकिन हम अगला देखते हैं, जो अगला यौगिक है, सॉरी, जो अगला एटम है सल्फर का, किसका बेटा, सल्फर का। जो सल्फर हमारा कितना है, लेफ्ट में एक है तो सल्फर बराबर एक हो गया, और राइट में सल्फर कितना है, एक है, तो सल्फर भी राइट में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसे ही एक और परमाणु बच गया हमारा ऑक्सीजन, क्या बच गया है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, चार है, और इस राइट में ऑक्सीजन कितना है तो बताओगे, चार है। तो हम इनसे क्या देखे हुए हैं कि इन लेफ्ट वाले में भी और राइट वाले में भी दोनों में जो एटम है यानी परमाणु है वो बराबर है। जैसे जिंक यहाँ पे एक है, यहाँ भी जिंक एक हो गया, यहाँ सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक हुआ, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो हो गया, यहाँ ऑक्सीजन चार है, यहाँ भी ऑक्सीजन चार है। तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि जो ये समीकरण हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ बेटा अगला हमारा क्या टॉपिक मिलता है कि जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा तो उसको संतुलित करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगला जो संतुलित करने वाला है हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।